हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का दूसरा स्टेंजा। जो पहले स्टेंजा को मैंने पढ़ाया था, जिसमें जॉन मिल्टन ईश्वर से शिकायत करते हैं कि इस संसार में मेरी आधी से भी कम उम्र पूरी करने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जिसकी वजह से यह संसार मेरे लिए काफी अंधकारमय हो गया और विस्तृत हो गया, जिसमें जीवन गुजारना मेरे लिए लगभग असंभव सी बात है। और वह काव्य प्रतिभा जिसे आपने मुझे दिया है वह मेरे लिए अब बेकार हो रही है। मेरे लिए बेकार उसका कोई मतलब नहीं है। तो उनकी आत्मा खुद से संवाद करती है और बड़बड़ाती रहती है, लेकिन अब दूसरे स्टेंजा में उन्हीं की आत्मा, उनका धैर्य अब शीघ्र ही इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उत्तर देता है। तो आइए देखते हैं कि दूसरे स्टेंजा में वो क्या कहा। तो कह रहा कि बट पैसेंस टू प्रिवेंट, बट पैसेंस लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस बड़बड़ाहट को, सुन रिप्लाई शीघ्र ही उत्तर देता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है, या हिज ओन गिफ्ट्स, या अपने उपहार के बदले वह कुछ चाहता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दैट मर्मर टू प्रिवेंट, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उनका धैर्य शीघ्र ही उत्तर देता है। क्या हो कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है, और न ही वह अपने उपहार के बदले वह कुछ चाहता है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। कहा जा रहा है कि who best bear, जो सहन करते हैं, his mild yoke, उसके द्वारा दिए गए यातनाओं को बेस्ट, सर्वोत्तम ढंग से, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सर्वोत्तम ढंग से पूजा करते हैं, अर्थात सेवा करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें कि वे ही उसके सच्चे सेवक हैं। तो कहा यह जा रहा है, उसकी आत्मा कह रही है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अपने उपहार के बदले वह कुछ चाहता है। वे व्यक्ति जो उसके द्वारा दिए गए यातनाओं को सर्वोत्तम ढंग से सहता है, वे ही उसके अच्छे सेवक हैं। आइए देखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कहा जा रहा है कि हिज स्टेट, उसकी स्थिति, इज किंगली, राजाओं जैसे। हिज अर्थात कैपिटल लेटर से तो किसका, तो ईश्वर की स्टेट, स्थिति, इज किंगली, राजाओं जैसी। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पास्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। तो कह रहा कि उसके पास थाउजेंड्स, हजारों देवदूत हैं जो विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी आज्ञाओं का तीव्र गति से पालन करने के लिए, एंड पोस्ट ओवर लैंड, धरती पर, एंड ओशन, और महासागर में, दोनों जगह पर मौजूद है। तो कह रहा है कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके पास, एंड पोस्ट ओवर लैंड, ओवर लैंड, इस भूमि पर, एंड ओशन, और महासागर में हजारों देवदूत हैं जो विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तीव्र गति से तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो कह रहा है कि दे आल्सो सर्व, वो भी उसके अच्छे सेवक हैं, हु, जो ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं,
एंड वेट, और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे भी उस ईश्वर के अच्छे सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। तो इसमें उनकी आत्मा जो ईश्वर से शिकायत करती है, जो वे स्वयं खुद बड़बड़ाते रहते हैं, उनका धैर्य, उनकी आत्मा उनको शीघ्र ही जवाब देती है कि नहीं, ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है और न ही अपने उपहार के बदले वो कुछ चाहता है। जो व्यक्ति उसके द्वारा दिए गई यातनाओं को सर्वोत्तम ढंग से सहता है, वे उसके अच्छे सेवक हैं। और उसकी स्थिति तो राजाओं जैसी है। उसके पास इस भूमि तथा सागरों में अर्थात जल में हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बिना आराम किए तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। वे भी उसके अच्छे सेवक हैं जो उसके द्वारा दिए गए यातनाओं को सहन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। जरूरत नहीं है उसकी पूजा करने की, उसको उपहार देने की, मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के उसके समक्ष जाकर चरण वंदन करने की आवश्यकता नहीं। तो जॉन मिल्टन इस कविता में उन लोगों पर करारा प्रहार किया है जो दिखावे के साथ अपना चरण वंदन करते हैं और उनमें नैतिक विचार जो होता है ईश्वर को लेकर के, उसके श्रद्धा को लेकर के, उसमें अभाव होता है, नैतिक विचारों का अभाव होता है, श्रद्धा का अभाव होता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वो कार्य करते हैं। तो उन व्यक्तियों को वे कड़े शब्दों में उनकी निंदा किए हैं और उन्हें सहज भाव से जगाया है कि ये जरूरत है। तो इस तरीके से यह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई यह कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस अब समाप्त हो गई। इसका दूसरा स्टेंजा था, पहले हम बता चुके हैं कि यह शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, यह पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें 2 स्टेंजा होते हैं। हमें आशा है कि यह आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर किया जाए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। बहुत बहुत आपका